महाराष्ट्र में सियासत में एक बार फिर से आग लग चुकी है, लेकिन इस बार मामला भगवा खेमे की लड़ाई का नहीं है। अगर हम भगवा खेमे की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो फिर भगवा खेमे की महाराष्ट्र में दो गुट की लड़ाई है। एक तो उद्धव ठाकरे की और भाजपा की, क्योंकि उद्धव भी हिंदुत्व और भाजपा भी हिंदुत्व, दोनों खेमा ही भगवा है और इसी के अंदर जो है लड़ाई है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो है कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस और भाजपा अब जो है महाराष्ट्र में एकजुट दिख रही है। जी हाँ, अशोक चव्हाण जो है पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता, यानी कि कांग्रेस के एक पिलर माने जाते हैं अशोक चव्हाण, और उनकी गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद जो चर्चाएं तेज हुई थी कि अशोक चव्हाण मिलकर के जो है कांग्रेस को दो गुट में बांटने का काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है कल एक नई चर्चा बाजार में आ गई जब अशोक चव्हाण जो है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंच गए। इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जैसे भाजपाई दिग्गज नेता से कांग्रेस के अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेता का मिलना कई मायनों में अहम और एक अलग ही संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को डामाडोल करने के लिए अब भाजपा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को एक तरीके से निरस्त कर दिया, उसी तरीके से कांग्रेस की जो वहां पर सीटें हैं उसको भी ध्वस्त करने का काम कर रही है। लेकिन इन सभी चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए नाना पटोले सामने आ गए हैं। जी हाँ, नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज, वो सामने आए और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में बातें कही और भाजपा पर निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने अशोक चव्हाण की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को लेकर कहा कि ये औपचारिक एक मुलाकात थी जिसमें महाराष्ट्र के जन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसे सियासी रंग देने का काम ना किया जाए और कांग्रेस का एक भी नेता अब टूटने वाला महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस जो है सारी समस्याओं को सही तरीके से वहां पर टैकल करने के लिए जो है आ भी जाए। और अब वहां पर देखिए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गई तो कांग्रेस वहां पर एक बड़ी पार्टी के रूप में नजर आती है, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का, क्योंकि बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो उसको लेकर के भी जो है एकनाथ शिंदे तमाम कवायद कर रहे हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस्तीफे का भी दौर चला, जयवीर शेरगिल जैसे नेताओं ने वहां पर इस्तीफा दे दिया, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहने।